Good morning, student. So today topic I teach you ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं जो कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ाए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा, आप उसको नोट करते जाए, सारा क्वेश्चन बढ़ाते जाइएगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके 4 विकल्प होते हैं। उस चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प जो होता है, एक ऑप्शन जो होता है, उससे सही होते हैं और 3 क्या उनके रॉन्ग होते हैं, 1 ट्रू होता है। तो हम डायरेक्ट उस जो सही विकल्प है उसी को हम डायरेक्ट क्वेश्चन के आगे आंसर के रूप में लिखते रहे हैं। आप उसको कॉपी पे बनाते जाइए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पूछा है कि जियोलॉजिकल इरोजन को क्या कहते हैं, तो आप क्वेश्चन दिया रहेगा जियोलॉजिकल इरोजन, जियोलॉजिकल इरोजन को क्या कहते हैं, तो 4 ऑप्शन उसमें दिया रहेगा। तो जो उसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा नेचुरल, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई में से एक होगा नेचुरल इरोजन, प्राकृतिक क्षरण को कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। जियोलॉजिकल इरोजन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। पहला क्वेश्चन का आंसर है कि जियोलॉजिकल इरोजन इज ए नेचुरल इरोजन, हॉरिजॉन्टल इरोजन, वर्टिकल इरोजन, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो होगा नेचुरल इरोजन सही होगा। बात क्लियर समझ में आई? अब नंबर 2 क्वेश्चन पे देखते हैं। कंट्रोल ऑफ ब्राउनिंग इन कैलीफ्लावर, फूल गोभी में जो ब्राउनिंग डिजीज लगती है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? जो फूल गोभी होता है, कैलीफ्लावर होता है, उसमें जो ब्राउनिंग डिजीज लगती है उससे बोरिक एसिड को प्रयोग करने से कंट्रोल होता है। देखिए मॉलिब्डेनम, फिफ्टेल ऑफ कैलीफ्लावर मॉलिब्डेनम के कंट्रोल करने से होता है, और ब्राउनिंग बोरिक एसिड के प्रयोग करने से कंट्रोल होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। कंट्रोल ऑफ ब्राउनिंग इन कैलीफ्लावर, बोरिक एसिड, फिफ्टेल डिजीज अगर पूछ दे रहा है, फिफ्टेल डिजीज ऑफ कैलीफ्लावर, तो मॉलिब्डेनम तत्व की कमी से होता है। राइट। नेक्स्ट, विजया, अंबर, सोना, किसान, वैरायटी ऑफ, किसकी वैरायटी है? विजया, अंबर, सोना, किसान किसकी वैरायटी है? नीचे लिखा रहेगा ऑप्शन में मेज, ग्राम, पी या नन ऑफ दीज। तो इसमें किसकी वैरायटी है? मेज की वैरायटी है। ये सब किसकी वैरायटी है? मेज की। विजया, अंबर, सोना, किसान मेज की वैरायटी है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खड़ी फसल कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल का बोना क्या कहलाता है? जो फील्ड में आपकी क्रॉप है, क्रॉप लगी हुई है, और उसी में उस क्रॉप को कटने से पहले हम दूसरी क्रॉप उसमें क्रॉप में बुआई कर दें, उस तरह की क्रॉप को हम क्या कहते हैं? जैसे मान ली धान की बुआई हुई है, कटने के पहले हम मसूर छिड़क देते हैं, मटर स्प्रे कर देते हैं, खेसारी बुआई कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग, लगातार दौड़ने वाली क्रॉप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। खड़ी फसल में कटने के पूर्व उसी में दूसरी फसल की बुआई करते हैं, उस तरह के क्रॉप को हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। रिले क्रॉपिंग में तो लगातार दौड़ते रहना, जैसे यहाँ पे क्रॉप है, दूसरी क्रॉप बुआई करें, तीसरी क्रॉप, फिर चौथी क्रॉप, इस तरह लगातार उसको कटने से पहले दूसरी क्रॉप बुआई हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा उर्वरता की कमी होती है। मृदा उर्वरता की कमी अगर हो रही है फील्ड में, तो एक रीजन है कि लगातार आप फसल की बुआई कर रहे हैं, तभी मृदा उर्वरता का ह्रास होता रहता है। लगातार फसल की बुआई करने से मृदा उर्वरता का ह्रास होता रहता है, तो उसमें आपको लगातार क्रॉप का उगाना कहलाता है। सही होगा। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट ऑफ बर्थिंग। बर्थिंग का सीड ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो राइजोबियम कल्चर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राइजोबियम कल्चर के द्वारा बर्थिंग का सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। सीड ट्रीटमेंट ऑफ बर्थिंग, तो राइजोबियम कल्चर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लांट की निचली पत्ती झुलसने का अभाव होता है। अगर पौधा है, ये प्लांट है, प्लांट की निचली पत्ती झुलस रही है, पौधे की निचली पत्ती झुलस रही है, तो जानिए कि पोटेशियम की कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है? पोटेशियम की कमी हो रही है। अगर प्लांट की निचली पत्ती झुलस जा रही है, जल जा रही है, तो उसमें पोटेशियम की कमी है, पोटास को देकर पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के किनारे की भूमि जो हर साल बाढ़ से भर जाता है, नदी का किनारा जो होता है उसकी
हर साल बाढ़ आती है और वो दोनों किनारा भर जाता है, उस तरह के भूमि को दियारा भूमि कहते हैं। क्या कहलाता है वो? दियारा भूमि कहलाता है। उसमें एक क्रॉप बहुत अच्छी होती है, रबी की क्रॉप। खरीफ क्रॉप तो बाढ़ आने से गल जाती है, बट एक क्रॉप बहुत अच्छी होती है उस भूमि में, उसी भूमि क्या कहते हैं? दियारा क्रॉप कहते हैं या दियारा भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए अनावश्यक परंतु लाभकारी तत्व है। देखिए सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों के लिए अनावश्यक होता, बहुत आवश्यक नहीं होता, लेकिन बहुत जरूरी भी होता है। उस तरह को एलिमेंट्स क्या कहते हैं हम? सोडियम। नेक्स्ट है, कार्बन वृद्धि के लिए अनिवार्य है। कार्बन पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य है। पौधे प्राप्त करते हैं कहां से? बाय एयर, हवा के द्वारा आप कार्बन प्राप्त करते हैं। कार्बन किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? बाय एयर, हवा से पौधे प्राप्त करते हैं कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोथा की फैमिली है साइप्रस रोटेंडस। किसकी फैमिली है? साइप्रेसी कुल की। मोथा किस कुल का प्लांट है? तो आपको लिखना होगा साइप्रेसी कुल का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का मुख्य केंद्र है। एक्सटेंशन मेन सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? फैमिली होता है, परिवार। एक से दो बनते हैं, दो से परिवार बनता है, परिवार से गांव बनता है, गांव से ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक से जिला बनता है, जिला से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश से एशिया बनता है, वर्ल्ड बनता है। मतलब इसकी छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? फैमिली है, प्रसार शिक्षा की। नेक्स्ट है, सबसे महंगे सीड्स जो होते हैं उसको ब्रीडर या न्यूक्लियर सीड कहते हैं। फाउंडेशन होता है, रजिस्टर्ड होता है, सर्टिफाइड होता है। तो जो सीड्स होते हैं ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड, रजिस्टर्ड, उसमें जो ब्रीडर सीड होता है वो सबसे महंगा होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को अधिकतम मात्रा वाला पोटास उर्वरक है। किस पोटास में, म्यूरेट ऑफ पोटास में सबसे ज्यादा पौधों को अधिकतम मात्रा पोटास प्राप्त होता है, राइट, म्यूरेट ऑफ पोटास में। नेक्स्ट है, प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव को क्या कहते हैं? जो लाइट होती है, लाइट की तरफ पौधों का झुक जाना फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म। प्रकाश की तरफ पौधों का झुक जाना फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। आप अधिकतर देखते होंगे। नेक्स्ट है, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है या बॉटनिकल नेम ऑफ बॉम्बिक्स मोराई। क्या कहते हैं उसको? बॉम्बिक्स मोराई। रेशम कीट का बॉटनिकल नेम है बॉम्बिक्स मोराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण सहनशील फसल है चुकंदर। कौन सी फसल है? चुकंदर। क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। क्षारीय मृदा का पीएच मान 9 होता है। लास्ट क्वेश्चन, पीट मृदा किसे कहते हैं? जो काली, भारी और अम्लीय मृदा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पीट मृदा कहते हैं। ये आपके 20 क्वेश्चन दिए गए, 20 क्वेश्चन, जिसमें क्षारीय मृदा का पीएच 9 होता है। पीट मृदा जिसको कहते हैं काली, भारी और अम्लीय मृदा को हम पीट मृदा कहते हैं। So my channel is like, subscribe and share. Thank you.